हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वर्क लाइफ बैलेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो इतना ही ज़्यादा पॉपुलर है और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो यही सोचते हैं हाउ डू यू ब्रिंग वर्क लाइफ बैलेंस, और ऐसे हम क्या काम करें जिससे हम अपने निजी ज़िंदगी को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने करियर को, दोनों को बैलेंस करके चलें। कभी आपने सोचा है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों करते हैं, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी। एक ज़माना था जब राजा और महाराजा, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे एक ज़माने में, सालों पहले, एक लेजर टाइम हुआ करता था उनके पास। वो रईसी कहलाती थी। लेजर टाइम यूज्ड टू बी कंसिडर्ड अ लग्जरी। लेकिन आज ज़माना उल्टा हो चुका है। लोगों को दिखाना होता है कि हम ज़्यादा हसल मेंटालिटी वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। आप जब भी देखो, आप उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हो, तो हम बिज़ी हैं। ये एक आज एक बहुत ज़्यादा एक शो ऑफ पॉइंट बन चुका है कि हाँ, मैं बिज़ी हूँ। तो दिस इज़ टुडे द मेन रीज़न वाई पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क क्रीप ये एक ऐसा वर्ड है। वर्क क्रीप को अगर आप तोड़े, वर्क और क्रीप, वर्क यानी काम काज, और क्रीप क्रीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में एक शांत कीड़े की तरह धीरे धीरे रेंगता हुआ हमारी ज़िंदगी में घुसा चला आता है। और ये जो काम है हमारी ज़िंदगी में ऐसे आता है धीरे धीरे, हमें कानों कान खबर नहीं होती है। इसीलिए हम इसे वर्क क्रीप कहते हैं। वर्क क्रीप इतना ज़्यादा हो गया है हमारी ज़िंदगी में कि आज हमारे पास एकदम समय नहीं है हमारे फैमिली मेम्बर्स को देने के लिए, हमारे बच्चों को देने के लिए, हमारे माता पिता को देने के लिए। तो व्हाट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नथिंग बट जहाँ पे एक इंसान अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस और इक्वल इंपॉर्टेंस देके अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हो। हाउएवर, सबसे बड़ा मिथ है वर्क लाइफ बैलेंस, बिकॉज आई पर्सनली फील यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, बट यू कैनॉट बी एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, आप कुछ भी बन सकते हो इस दुनिया में, लेकिन आप सब कुछ नहीं बन सकते हो इस दुनिया में। यूजुअली हम सोचते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है मंडे टू फ्राइडे हमारा वर्क होगा, हम दबा के काम करेंगे, और सैटरडे और संडे हमारा पर्सनल टाइम है, उसको हम अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, तो हो गया वर्क लाइफ बैलेंस, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी एन एवरीडे एक्टिविटी। हम हमारा कुछ समय काम में भी दें, और ड्यूरिंग दैट टाइम, हमारे काम के दौरान अगर हमें ज़रूरत है कुछ पर्सनल आवर्स निकालने की, तो हम उन घंटों को भी निकाल सकें। दैट इज़ कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस, जो हमें मिलता नहीं है। और हमें ऐसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन बी एनीथिंग, बट वी कैनॉट डू एवरीथिंग, और वी कैनॉट बी एवरीथिंग। आप सब चीज़ें नहीं बन सकते परफेक्टली, एंड दैट इज़ वाई द होल सिस्टम ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ फ्लॉड। ऐसी अगर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है जिससे आपको सक्सेस मिले, तो आपकी लाइफ डिसबैलेंस ज़रूर होगी। अगर आप मेरा एक उदाहरण ले लें, मैं 12-12 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा पूरा पूरा दिन ऑफिस में जाता है, और मैं यूजुअली एक संडे होता है मेरे पास, इवन मेरा सैटरडे वर्किंग है, तो मैं संडे को अपने वीडियोस भी शूट करता हूँ, अपना सोशल मीडिया जितना भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, वो सारा कंटेंट भी बनाता हूँ, और अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हैंडल करता हूँ। तो क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस है? मैं अपना संडे भी दे रहा हूँ काम में, सो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं अच्छी तरह से बैलेंस करता हूँ, कुछ घंटे निकालता हूँ फैमिली के लिए ऑन अ वीकेंड और ऑन अ संडे, लेकिन दैट इज़ नॉट अ वर्क लाइफ बैलेंस। इन शॉर्ट, मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ रॉन्ग वर्ड ऑल टुगेदर। इट शुड बी वर्क लाइफ सिमेट्री। इतना सिमेट्री होना चाहिए, इतना सीमलेस होना चाहिए आपका वर्क और आपका लाइफ ऑन एन एवरीडे बेसिस, दैट यू डू नॉट रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली ट्रांजिटिंग। आप ट्रांजिट कर रहे हो वर्क से और अपनी पर्सनल लाइफ में। इट शुड बी फ्लूइड। तो ये है मेरे 3 टिप जिससे आपको वर्क लाइफ सिमेट्री हासिल होगी। पॉइंट नंबर 1, आप क्लियरली डिमार्केट कर दो, आइडेंटिफाई कर लो 24 में से कितने घंटे और कौन से समय आप वर्क को डेडिकेट करोगे, और कितने घंटे और कौन से समय में, कौन से पहर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को डेडिकेट करोगे। ये आप एक पेपर पे लिख लो या अपने फ़ोन पे कैलेंडर पे हाईलाइट कर लो। इससे क्या होगा, क्या आप डिसिप्लिन्ड होके उन घंटों को फॉलो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है शाम को 6 बजे के बाद, शाम को 6 से लेकर रात को 12 बजे तक आपका पर्सनल टाइम है, तो आप ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको आइडेंटिफाई हो कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है। आप अपने कैलेंडर में डिमार्केट कर लो कि ये मेरा पर्सनल स्पेस है। अपने ऑफिशियल सेल फोन को स्विच ऑफ कर लो,
ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप आइडेंटिफाई कर लो, अपने आप को सिखाओ कि ये मेरा पर्सनल टाइम है। दूसरी चीज़ है आप मल्टीटास्क ना करें। अगर आप वीकेंड में अगर कहीं बाहर घूमने जाते हो, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो रात को 12 बजे बोलते हैं हम छुट्टी पे हैं, बोलते हैं हमारा टाइम ऑफ है, लेकिन 12-12 बजे रात को ऑफिस की कॉल लेते हैं। बीच में से जाके ऑन अ संडे, ऑन अ सैटरडे, या कहीं पे डिस्क में गए होते हैं, क्लब में गए होते हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लेते हैं रात को 11 बजे, 11:30-12 बजे क्लाइंट के साथ या अपने ही टीम के साथ डिस्कशन करते हैं। दैट इज़ नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। सो पॉइंट नंबर 2 अगेन, मल्टीटास्किंग ना करें और ऑफिस टाइम को ऑफिस आवर्स में ही सीमित रखें। फोकस ऑन वन सिंगल थिंग एट अ टाइम। आप एक ही चीज़ पर फोकस करें। अगर आप वेकेशन पे हो तो पूरे दिलो जान से अपने वेकेशन पे फोकस करें। अगर आप काम कर रहे हो तो पूरे दिलो जान से काम पे फोकस करें और दोनों चीज़ों को अलग अलग रखें। पॉइंट नंबर 3, आप समय की बार्गेनिंग करें, आप नेगोशिएट करें। आपका समय जहाँ जहाँ आप काट सकते हो, जितने एफिशिएंट हो सकते हो उतने बने। व्हाट डज दिस मीन? अगर आपको लगता है अगर आप काम कर रहे हो, आपको लगता है कि किसी चीज़ में 2 घंटे लग रहे हैं लेकिन वो 1 घंटे में भी हो सकती है, तो आप अपने सामने वाले कोलीग के साथ, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर के साथ नेगोशिएट करें समय को, उस 1 घंटे को भी बचाएं। ये काफ़ी छोटी सी चीज़ या टिप लग सकती है, लेकिन अगर आप ये ऑन एन एवरीडे बेसिस करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 2 से 3 हो गए और आपका काफ़ी समय बच रहा है। ये जो जितना भी बाकी समय आपको बचता है वो आप अपने पर्सनल यूज़ में लगाएं। आपको पता है आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो वीकेंड पर मत छोड़े कि मैं वीकेंड को पार्टी करूंगा, वीकेंड को अपनी निजी ज़िंदगी जीऊंगा। दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा ना सोचें। अगर आप ये 3 टिप को फॉलो करते हो तो आपको वर्क लाइफ सिमेट्री डेफिनेटली हासिल होगी ऑन एन एवरीडे बेसिस और आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो बताइए आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, आपको लगता है कि आपके जहन में कोई पॉइंट है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। और आप ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाइए और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करिए। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मास्सलामा।